एक कौम जिसे अल्लाह ने जमीन का बेहतरीन हिस्सा दिया, जहां नर्म हवाएं चलती थीं, जरखेज जमीन थी, नदियां बहती थीं और उनकी रहनुमाई करने वाला एक नबी था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मगर सोचो, ना 10 साल ना 50 साल, पूरे 950 साल तक एक ही शख्स, एक ही पैगाम, एक ही कौम को समझाता रहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब आएगा। और जवाब में मजाक, तंज और दुश्मनी। नूह, यहां से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं मानना। फिर एक दिन आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन ने अपने छुपाए हुए चश्मे फूट दिए और सब कुछ एक गहरे तूफान में डूब गया। कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख की सबसे पुरानी कौमों में से एक कौम थी। ज्यादातर रिवायत के मुताबिक ये लोग बाबुल यानी आज का इराक के आसपास रहते थे। जमीन हसीन, फसलें ताकतवर, जिस्म लंबे ऊंचे पहाड़ों जैसी कुव्वत। ये वो लोग थे जिनके जिस्म आज के लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। लेकिन फिर एक नई फितरत पैदा हुई, शिर्क का बीज उगने लगा। कौम नूह के पास हर चीज थी, मगर सबसे बड़ी नेमत तौहीद वो भूल गए। रिवायत में आता है कि पहले वो जिन लोगों को याद करते थे वो नेक बंदे थे। लोगों ने सोचा इनकी याद कायम रखने के लिए तस्वीर बना लेते हैं। बस तस्वीर से ताजीम, ताजीम से सजदा और सजदे से शिर्क शुरू हो गया। ऐ हमारे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे दे। कुरान बताता है, और उन्होंने कहा, अपने माबूद वद को, सुवा को, यगूस को, याऊक को और नस्र को मत छोड़ो। ये पत्थर बन चुके थे, मगर उनके दिल पत्थर से भी सख्त हो गए। मेरा वाला ज्यादा बेहतर है। बकवास मत करो, मेरे वाले की कारीगरी लाजवाब है। इसी कौम के हवाले से कुछ रिवायतों में एक और अजीब हस्ती का जिक्र मिलता है, ओज बिन अनूक। इसका जिक्र कुरान में नहीं, सिर्फ कुछ कदीम रिवायतों में मिलता है। कहा जाता है कि ये बहुत लंबे कद का, बेहद ताकतवर, इतना कि कभी कभी पहाड़ों को कदम से हिला दे। लोगों में इसके किस्से मशहूर थे और ये कौम की तकब्बुर की मिसाल बन गया था। ये रिवायत असल में एक सबक थी कि जब कौम तकब्बुर में आती है तो उनमें ओज बिन अनूक जैसी सोच पैदा होती है। इसी अंधेरे में अल्लाह